हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसवी फार्मेसी वर्जन 2.0। मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मुझे पुनीत साहब बुलाते हैं और स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से एक और धमाकेदार सेशन में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बी फार्मा, पीसीआई सिलेबस और बिहार यूनिवर्सिटी को आपस में कोलैब करके जो सिलेबस है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे। बिहार यूनिवर्सिटी वाला अगर जो कोई स्टूडेंट जो पीसीआई सब्जेक्ट फॉलो नहीं करते जो यूनिवर्सिटीज, वो भी अगर जो इस वीडियो को देख रहा है तो बेटा ये आपके लिए भी वीडियो है। और जो बच्चा आरजीपीवी, एकेटीयू, आरयूएचएस, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, पीटीयू या फिर इंडिया की एमयूएचएस कोई भी यूनिवर्सिटी हो जो आपकी पीसीआई सिलेबस को आप अगर जो आपकी यूनिवर्सिटी फॉलो करते तो आप भी इस वीडियो को देख सकते हैं। मतलब ओवरऑल आप पूरे इंडिया से कहीं से भी हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो जब आप फार्मेसी कर रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग लास्ट लेक्चर में फार्माकोपिया कवर अप कर दिया था, राइट। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन फार्माकोपिया के बारे में। इंडियन फार्माकोपिया क्या होती है, क्या होती है, क्या होती है, क्यों होती है, क्यों होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, कैसे होती है, कैसे होती है और कब होती है, कब होती है, कब होती है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इंडियन फार्माकोपिया के बारे में बात करने से पहले तो हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट नंबर फर्स्ट, इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ रहे थे। तो हम लोग बात करते हैं किसके बारे में जी, इंडियन फार्माकोपिया के बारे में। इंडियन फार्माकोपिया के बारे में बात की जाए तो ये हमारी क्या है, एक स्टैंडर्ड बुक होती है जिसके अंदर कितनी ड्रग या फिर कितनी मैन्युफैक्चरिंग, कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है इंडिया के अंदर, सारी की सारी डिटेल्स इसके अंदर मेंशन होती है। सेकंड थिंग, इंडियन फार्माकोपिया को पब्लिश किया जाता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे अभी के एग्जांपल की बात करूं तो अभी जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, ठीक है, यानी कि भाजपा की सरकार है, बट योगी आदित्यनाथ हमारे क्या है, चीफ मिनिस्टर है। वहीं पर अगर जो मैं बात करूं प्राइम मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र मोदी जी। तो अब देखो, इंडियन फार्माकोपिया को स्टेट गवर्नमेंट नहीं पब्लिश करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिश करती है। ठीक है, यानी कि उसके अंडर में ये चीज आती है क्योंकि पूरे इंडिया की बात है। तो इसी वजह से क्या है कि इंडियन फार्माकोपिया या तो इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू या फिर किसके द्वारा, हमारी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट जिसका हम लोग फार्मास्यूटिकल सोसाइटी के द्वारा। पर अभी हाल फिलहाल में क्या है कि कुछ सालों से हमारी क्या है, जो इंडियन फार्मा को पब्लिश कर रही है वो क्या है, एक कमीशन है। कौन सी कमीशन है बेटा, हमारी आईपीसी, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। ठीक है, आईपीसी हमारी इंडियन फार्माकोपिया को पब्लिश कर रही है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने एक अलग से कमीशन बनाया है, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, कि आपके हाथ में अब आपको फार्माकोपिया का ध्यान रखना है, सारी चीजें करनी है। आपको पता ही है फार्माकोपिया के अंदर सारी की सारी चीजें मेंशन रहती है, ड्रग के लेकर के डोज, पीएच, सब कुछ। ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया था फार्माकोपिया के अंदर। इधर आई बटन पर और स्क्रीन जब हमारी क्या है, वीडियो का लास्ट आएगा तो स्क्रीन पर आपको वीडियो पॉपअप हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखिए इंडियन फार्माकोपिया की डेफिनेशन में भी यही सब कुछ लिखा हुआ है बेटा। क्या है कि इंडियन फार्माकोपिया इज अ बुक रिलीज बाय दी आईपीसी, किसके द्वारा, आईपीसी के द्वारा रिलीज की जाती है। स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रग, क्वालिटी ऑफ द ड्रग केमिकल्स एंड देयर क्वालिटी, है ना, क्वांटिटी, क्वालिटी, ये सारी चीजें। दिस बुक इज ओनली इशूड बाय द रजिस्टर्ड एंड ट्रस्टेड यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, है ना, इंडस्ट्रीज। क्या है ये बुक हमारी, क्या है, किसको पब्लिश की जाती है, फिर किसको दी जाती है, किसको इशू की जाती है बेटा, किसको इशू की जाती है, जो हमारी ड्रग मैन्युफैक्चरर है, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, फिर कोई यूनिवर्सिटी है ना, इन सबको ही ये जो है इशू की जाती है फार्माकोपिया। ऐसे नहीं कि कोई भी जाकर के ले लेगा। हम लोगों ने जब डेफिनेशन पढ़ी थी वहां पर भी ये बात बताई थी क्या, कि इंडियन फार्माकोपिया को लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट का क्या है, अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए, देयर इज आ रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट अप्रूवल सर्टिफिकेट टू ट्रस्ट टू ऑब्टेन आईपी बुक। यही बात यहाँ पर बोली गई कि आईपी बुक का जो हमें ऑब्टेन करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर जो मैं आईपीसी के बारे में बात करता हूँ, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के बारे में बात करता हूँ, तो थोड़ा सा इसका इतिहास देख लेते हैं। इंडियन फार्माकोपिया के बारे में बात की जाए तो टोटल इंडियन फार्माकोपिया के अभी तक 9 एडिशन आए। तो थोड़ा सा इसका इतिहास के बारे में बात की जाए तो इंडियन फार्माकोपिया क्या है जी, इंडियन फार्माकोपिया बेटा हमारी अंग्रेजों के टाइम से हमारी क्या है, फार्माकोपिया बेसिकली लॉन्च कर दी गई थी। अंग्रेज जब आए थे उन्होंने देखा कि इंडिया के अंदर कोई फार्माकोपिया नहीं है, ऐसा कुछ है, तो उन्होंने 1844 में इंडिया की एक अलग से कमेटी बना दी थी कि आई बीपी के नाम से, है ना। कोई इसको ब्रिटिश फार्माकोपिया भी बोलता है, कोई इसको बंगाल फार्माकोपिया भी बोलता है। तो आप लोग क्या है उसको बीपी के नाम से याद रखिएगा कि ब्रिटिश लोग आए, क्योंकि आप लोगों को पता है ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से वो आए थे। उन्होंने लोगों को रोजगार देना शुरू करा क्योंकि उन्हें पता था, उन्होंने जब इंडिया के अंदर आकर के देखा तो यहाँ पर हकीम वैद काम कर रहे हैं, है ना। उस टाइम पे हकीम वैद होते थे राजा महाराजाओं के टाइम पर।
तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर जड़ी बूटियां हैं, हर्ब्स है, सारी चीजें हैं। अब आप चले जाओ, पतंजलि का सबसे बड़ा प्लांट कहाँ पर है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में क्या है? पहाड़ी इलाका है, इतनी सारी जड़ी बूटियां हैं, हर्ब्स है। आप बद्दी चले जाओ, हिमाचल चले जाओ, पहाड़ी इलाका है, वहां पर यही सारी चीजें हैं। तो इसी वजह से क्या हुआ, वहां पर ये सारी चीजें देखी उन लोगों ने आने के बाद में इंडिया के अंदर। तो उन्होंने क्या दिमाग लगाया, क्योंकि दिमागदार तो वो है ही, उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि भैया जो इंडियन फार्माकोपिया, सॉरी, इंडिया की जो ये चीजें हैं, जो पॉपुलेशन है ना, तो हमें इनको क्या है, बस एक तरीके से लुभाना है। ये लोग मेहनत करते हैं, बहुत काम करते हैं, है ना, बहुत अच्छी बात है। तो उनको मेहनत के बदले थोड़ा बहुत फल मिलता है खेती बाड़ी करके। तो उन्होंने क्या बोला कि हम लोग क्या यहाँ पर कंपनियां लगाएंगे, है ना, उन्होंने मशीन लगाएंगे हम लोग यहाँ पर, और यहीं पर हम लोग क्या बनाएंगे, इन्हीं के हब्स यूज करेंगे, इन्हीं के जो हब्स है यानी कि जो हमारी जड़ी बूटियां वो यूज करेंगे, इन्हीं के लोग यूज करेंगे, इन्हीं का पैसा यूज करेंगे, कि इन्हीं को बेचेंगे, फिर इनसे पैसा आएगा, इन्हीं के लोगों को पैसा देंगे, और क्या है, अपना क्या है, यहीं पर एक साम्राज्य बना लेंगे। तो उन्होंने ये भी सोचा कि यहाँ से हमें कुछ बाहर से इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कि यहाँ से हम अपने देश में भी चीजें बेच सकते हैं। तो 1844 में उन्होंने ये सारी चीजें करना स्टार्ट करी, और ये सारी चीजें एस्टेब्लिश हो गई। और आप लोगों को पता ही है कि लगभग लगभग उन्होंने क्या है, हमारे देश पर पहले से गुलाम था उससे पहले ही, तो उन्होंने ये सारी चीजें 1844 तक एस्टेब्लिश कर ली। बीपी के नाम से उन्होंने फार्माकोपिया लॉन्च कर दी इंडिया की, और ये सब चीज उनकी क्या है, धड़ल्ले से काम चलता रहा। उसके बाद में जब आजादी का टाइम आने वाला था, है ना, आप लोगों को पता है कि 1942 1944 में ये अंग्रेजों को पता लग गया था कि अब भारत वाले लोग जाग गए, अब यहाँ से भागना पड़ेगा। तो वो लोग क्या है कि अपना क्या बोरी अब इससे समेट करके जाने लगे। तो उस टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट ने क्या देखा कि भैया जो फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट है इंडियन गवर्नमेंट का, तब उस पर ध्यान गया। उन्होंने 1946 में एक मीटिंग बिठाई गई, जिसमें ये सारी की सारी चीजें लिस्ट तैयार करने के लिए बात हुई। उस मीटिंग के जो हमारे चीफ थे वो कौन थे? डॉक्टर आर एन चोपड़ा सर। ठीक है, आर एन चोपड़ा सर उसके मीटिंग के होस्ट थे 1946 में जो मीटिंग हुई। उसके बाद में 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, सभी को पता होगा, बच्चे बच्चे को ही बात पता है। फिर उसके बाद में 1948 में, 1948 अभी देखो बेटा, ये प्री इंडिपेंडेंस यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले की बात चल रही है। अब आफ्टर इंडिपेंडेंस आएंगे हम लेके, हमारे देश आजाद होने के बाद में क्या हुआ। फिर 1947 में देश आजाद हो गया। 1948 में फिर से मीटिंग हुई। इस मीटिंग के जो चेयरमैन थे हमारे, वो कौन थे बेटा? डॉक्टर बी एन घोष सर। कौन थे बेटा? डॉक्टर बी एन घोष सर। 1948 की जो हमारी मीटिंग हुई, उसमें लिस्टिंग तैयार हुई, सामने रखी गई। फिर वहां पर हमारे क्या है, फार्माकोपिया के एडिशंस के बारे में बात हुई कि हमारी फार्माकोपिया के एडिशंस कब कब आएंगे। तो कहीं कहीं पर बुक में ये भी लिखा हुआ है कि हर 10 साल के अंतराल के बीच में हमारी फार्माकोपिया का अगला एडिशन आना चाहिए। तो इस पर कुछ स्पेसिफिकेशन मुझे क्लियर नहीं हो पाया, क्योंकि कुछ बुक्स में लिखा है, कुछ बुक्स में नहीं लिखा है। तो आप लोग इसको स्किप ही करना, बट मैंने जस्ट एन पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको कभी बुक में पढ़ा हो तो बोलो कि सर ने पता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई। तो फिर उसके बाद में इंडियन फार्माकोपिया का पहला एडिशन लॉन्च हुआ 1955 में। द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वो पब्लिश्ड इन 1955। ठीक है, 1955 में पहला एडिशन आया। फिर उसके बाद में 1966 में दूसरा एडिशन आया। 1985 में तीसरा एडिशन आया। 1996 में चौथा एडिशन आया। 2007 में पांचवा एडिशन आया। 2010 में छठा एडिशन आया। 2014 में सातवां एडिशन आया। 2018 में, 14 के बाद 18 में एथ एडिशन आया, और 9th एडिशन 2022 में आया, आजादी का अमृत महोत्सव चलते हुए 9th एडिशन हमारा 2022 में लॉन्च हुआ। तो टोटल अभी तक इंडियन फार्माकोपिया के 9 एडिशन आए हैं। इन एडिशन के अलग अलग वॉल्यूम्स हैं, अलग अलग सप्लीमेंट्री एडिशन है। अब अगर जो मैं आपको सप्लीमेंट्री एडिशन की बात करूं, तो 1955 जो पहला एडिशन था उसका सप्लीमेंट्री एडिशन आया कब बेटा? 1960 में। सेकंड एडिशन 1966 में आया, तो उसका सप्लीमेंट्री एडिशन आया 1975 में। थर्ड जो हमारा एडिशन आया 1985 में, उसके दो सप्लीमेंट्री एडिशन आए, एक हमारा है क्या 1989 में, दूसरा है 1991 में। जो फोर्थ एडिशन आया था हमारा इंडियन फार्माकोपिया का, वो क्या था बेटा? 1996 में आया था। उसके 3 सप्लीमेंट्री एडिशन आए, 2000, 2002 और 2005। जो हमारा फिफ्थ एडिशन था इंडियन फार्माकोपिया का 2007 में जो है, उसका सप्लीमेंट्री एडिशन है 2008 में। जो हमारा सिक्स एडिशन था हमारा क्या इंडियन फार्माकोपिया का, सॉरी फिफ्थ एडिशन था जो इंडियन फार्माकोपिया का, वो कब आया बेटा? हमारा 2007 में आया। सिक्स एडिशन कब आया बेटा? हमारा 2010 में, जिसका सप्लीमेंट्री एडिशन है 2012 में। जो सेवंथ एडिशन था वो 2014 में आया, जिसका सप्लीमेंट्री एडिशन है हमारा 2015। और जो हमारा एट्थ एडिशन था इंडियन फार्माकोपिया को कब आया? 2018 में, जिसके दो सप्लीमेंट्री एडिशन आए 2019 और 2021। और जो नाइन्थ एडिशन है इंडियन फार्माकोपिया का, अभी हाल फिलहाल में इसका कोई भी सप्लीमेंट्री एडिशन नहीं आया है।
ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पर वही सारी चीजें लिखी हुई जो मैंने अभी तक आपको बताई। ठीक है, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमारा यूज होता है। इसके बाद में आप लोग अगले पॉइंट की तरफ मूव करेंगे इंडियन फार्माकोपे के। तो अगले पॉइंट की तरफ मूव करते हैं बेटा, देखो यहाँ पर देखो, प्री इंडिपेंडेंस से बीपी हमारा यूज होता था इंडिया के अंदर, है ना। इंडिपेंडेंस के बाद में क्या हुआ, इंडिपेंडेंस के बाद में क्या हुआ, 1946 में इंडिया ने पब्लिश किया, फार्माकोपे की कमेटी बैठाई गई, ये सारी चीजें हुई। उसके बाद हमारा क्या 1948 में एक और मीटिंग हुई जिसके चीफ थे हमारे चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर बी एन घोष सर थे। आगे बात करते हैं, ये हमारी एडिशन है, फर्स्ट एडिशन, तो उसका सप्लीमेंट एडिशन, मैंने यहाँ पर एडिशन आपको बता दी, इधर एक और टेबल में आप लोग मेंशन कर लीजिएगा ईयर, यहाँ पर बेटा एक और बना लीजिएगा ईयर। ये बेटा चेयरमैन है, किसकी चेयरमैनशिप के अंडर में हमारा ये एडिशन लॉन्च हुआ बेसिकली। ठीक है, तो ये हमारा क्या बेटा टोटल इंडियन फार्माकोपे के बारे में मैंने आप लोगों को। अब देखिए बेटा, अब हम लोग यहाँ पर क्या है, सप्लीमेंट्री एडिशन भी मैंने आप लोगों के लिए मेंशन किया था कि मैंने पहला एडिशन का बताया था 1960 में, दूसरे को 1966 में, है ना। अभी सप्लीमेंट्री एडिशन के अलावा मैंने आपको बोला था कि वॉल्यूम्स हमारे भी होते हैं, है ना, वॉल्यूम्स लॉन्च हुए अलग अलग इंडियन फार्माकोपे के। तो जो पहला एडिशन था उसका बेटा एक वॉल्यूम आया, दूसरे एडिशन का एक वॉल्यूम आया, फिर उसके बाद जो तीसरा एडिशन का उसके दो वॉल्यूम आए, चौथे एडिशन के भी दो वॉल्यूम आए, पांचवें एडिशन के तीन वॉल्यूम आए, छठे एडिशन के भी तीन वॉल्यूम आए, सातवें एडिशन के चार वॉल्यूम आए, आठवें एडिशन के भी चार वॉल्यूम आए, और नाइन्थ एडिशन जो नोवा एडिशन है उसके भी चार वॉल्यूम हमारे आए। ठीक है, अब ये वॉल्यूम्स क्या होते हैं अभी मैं आपको इमेज के तौर पर दिखाता हूँ। देखिए इंडियन फार्माकोपे की कुछ इमेजेस आपके पीछे अगर जो आप लोग देख पा रहे हो उनको देखिए यहाँ पर। अब देखो बेटा, आपको यहाँ पर क्या है, एक प्रकार से चार ये बुक दिखाई दे रही होंगी, 1 2 3 4। ठीक है, चार ये बुक्स आप लोगों को दिखाई दे रही होंगी, ध्यान से देखो इसको, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब यही समझ लो कि बस ये चार अलग अलग प्रकार की बुक रहती है। हमारा पहला एडिशन एक ही बुक में आ गया, दूसरा भी एक ही में आ गया, तीसरा दो में आया, चौथा भी दो में आया, पांचवा तीन बुक के अंदर आया, छठा तीन बुक के अंदर आया, सातवां आठवां और नौवां चार बुक के अंदर आया। आप इसको देसी लैंग्वेज में इस प्रकार से याद रख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ हमारा क्या हो गया बच्चे, इंडियन फार्माकोपिया हो गया समाप्त। ये वीडियो लेक्चर्स आप लोगों को कैसे लग रहे बेटा, इसके लिए कमेंट करके जरूर बताना। सॉरी आज हमारा लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया 10 मिनट से, बट अच्छे से समझाना एक टारगेट रहता है। ठीक है, अदरवाइज बीच में ही इस टॉपिक के दो पार्ट बनाने पड़ते हैं। 13 या 14 मिनट का ही वीडियो होगा। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लो, है ना, चैनल पे नहीं तो बेटा सब्सक्राइब कर लो, और ऑल वाले को जरूर प्रेस कर लेना, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर दो। बी फार्मा डी फार्मा के ऑनलाइन कोर्सेज के लिए आप लोग बीएससी फार्मेसी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर सारी चीजें अवेलेबल है। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है, आप टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर जो वहां पर कोई कूपन कोड एक्टिव होगा तो आप कूपन कोड भी एक्टिव करा सकते हैं। ठीक है बच्चे, क्योंकि स्पेशल डिस्काउंट के लिए, क्योंकि आप मेरा वीडियो देख करके जा रहे हो इस वजह से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।